स्टूडेंट, एक बार फिर हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे पहले तक जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं वो आप रिवाइज करते रहिए और उस हवाले से जो भी क्वेश्चन आपके जहन में हो वो आप नोट करते रहें, मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल हम लेक्चर नंबर 8 में अब जो ब्रांच डिस्कस कर रहे हैं वो है साउंड फिज़िक्स। साउंड फिज़िक्स से क्या मुराद हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सा साउंड को हम डिस्कस करते हैं। साउंड से क्या मुराद होती है? देखिए, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चूँकि फ़िज़िक्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो एनर्जी का इंटरेक्शन देख रहे होते हैं। फ़िज़िक्स है ही बेसिकली मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। तो सुबह से लेकर रात तक की जो आपकी रूटीन है और फिर रात से लेकर सुबह तक की जो रूटीन है उसमें कई तरह की एनर्जीज़ और उनका इंटरेक्शन हमारे सामने रहता है। साउंड भी बेसिकली एनर्जी के एक टाइप ही है, एक ऐसी टाइप है जिसकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को सुनने के काबिल हो जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि साउंड बेसिकली एनर्जी की एक ऐसी टाइप है जो हमारे अंदर सुनने की सलाहियतें पैदा कर देती है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी जो किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट हो या जो किसी चीज़ को वाइब्रेट करवा दे, उसको हम क्या कह सकते हैं? साउंड। अब चूँकि साउंड से हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वास्ता रहता ही है तो इस पर हम डिस्कस क्या कर सकते हैं। देखें, जब साउंड एक से ज़्यादा आपके कानों में आ रही हो तो वो साउंड मिक्सअप होकर आपके कानों में आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मिक्सअप होकर साउंड आपके कान में आ रही है उसकी सूरत में आपके कानों का पर्दा किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इफ़ेक्ट क्या है उस तरह का, तो वो हम डिस्कस करते हैं साउंड फिज़िक्स में। कभी किसी साउंड की इंटेंसिटी लाउड हो जाती है तो कभी किसी साउंड की इंटेंसिटी लाउड होती है, किसी की कम होती है तो कभी किसी और साउंड की कम हो जाती है। तो ये जो मिक्स इफेक्ट इंटरफेरेंस की सूरत में आपको नज़र आता है या महसूस होता है, इसको आप किस पर डिस्कस करेंगे? साउंड फिज़िक्स में। आप कहीं पर मौजूद हैं और कोई गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आ रही है, कभी आपने गौर किया कि आपको किस तरह की तब्दीली महसूस होती है? वो गाड़ी जैसे जैसे हॉर्न बजाते हुए आपके करीब आ रही होती है वैसे वैसे आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी या पिच में इजाफा महसूस हो रहा होता है। और जब वो गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आपसे दूर चली जाती है तो उस सूरत में भी आपको फ्रीक्वेंसी और पिच में तब्दीली यानी कि कमी महसूस हो रही होती है। और इसका रिवर्स केस अगर आप डिस्कस करें, गाड़ी कहीं पर मौजूद है और अब आप गाड़ी के करीब जा रहे हैं और गाड़ी से हॉर्न भी बज रहा है जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो जैसे जैसे आप गाड़ी के करीब जाएंगे अगेन आपको हॉर्न की फ्रीक्वेंसी और पिच में इजाफा महसूस होगा और जैसे जैसे आप रुकी हुई गाड़ी से दूर जाएंगे तो सूरत में आपको फ्रीक्वेंसी और पिच में कमी महसूस होगी। और इसके अलावा मज़ीद आप केस रिकॉल कर सकते हैं, गाड़ी आपके करीब आ रही है, आप गाड़ी के करीब जा रहे हैं तो इस सूरत पे फ्रीक्वेंसी और पिच का क्या बिहेवियर होगा? फिर गाड़ी आपसे दूर निकल गई, आप गाड़ी से दूर निकल गए तो फ्रीक्वेंसी और पिच में जो तब्दीली आएगी वो किस तरह की होगी, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं साउंड फिज़िक्स में। फिर इसी तरह हम मुख्तलिफ टाइप की आवाज़ों में फ़र्क महसूस कर लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं और फिर इसी तरह उनके इंटेंसिटी और जो एम्पलीट्यूड लेवल होता है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत सी एनर्जीज ऐसी भी हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड भी उसी टाइप की एक एनर्जी है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। हम जो आवाज़ सुन रहे होते हैं उसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे कान कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे कान 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज मीन्स 20 किलो हर्ट्ज। ये जो साउंड लिखी हुई है 20 हर्ट्ज, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इससे निचली फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को, ये लिमिट है। लिमिट किसकी है? इंफ्रासोनिक, जो इससे कम हो जाएगी। और जो इससे ज़्यादा होगी ये अपर लिमिट है, जो इससे ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक। तो एक आम इंसानी कान यानी मैं और आप कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं? 20 हर्ट्ज।
और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं? 20 किलोहर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़। हम 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन हर जानवर के लिए ये चीज़ इतनी नहीं है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये चीज़ इतनी नहीं है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो 20 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो 20,000 हर्ट्ज़ यानी 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आवाज़ को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम जानते हैं कि सूरज पर मुख्तलिफ एक्सप्लोजन्स वगैरह हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ज़मीन पर हमें सुनाई नहीं दे रही। तो उसकी वजह क्या है? जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रही होती हैं? किसी फिजिकल या मटेरियल मीडियम पर डिपेंड कर रही होती हैं। चूँकि सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई मटेरियल, कोई मीडियम मौजूद नहीं है, इसीलिए आम तौर पर जो धमाके, जो एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं वह हमें सुनाई नहीं दे रहे होते। तो हम ये कह सकते हैं कि फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मुख्तलिफ टाइप की आवाज़ को कैरेक्टराइज कर सकें, उसके बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो किसी एक मखसूस मीडियम के अंदर हो या किसी मखसूस मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होते हुए हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर इनके ऊपर जो दीगर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब प्रेशर या टेम्परेचर, इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? आप जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो साउंड की जो रफ्तार है वो तब्दील हो जाती है, और इसी तरीके से एयर प्रेशर पे भी साउंड का इफेक्ट होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आम तौर पर फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाती है साउंड फिजिक्स। और साउंड क्या है? एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लीजिए कि साउंड का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो हमारे अंदर सुनने की सलाहियतें पैदा कर दे, जो हमारे कान के पर्दे को वाइब्रेट कर दे, या जो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से ओरिजिनेट हो रही हो, उसको हम कहते हैं साउंड। और यहाँ पर एक चीज़ हमें और जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर, एक आम इंसानी कान जिसका पर्दा वाइब्रेट करता है, कान का पर्दा, तो एक आम इंसानी कान के लिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, क्लियरली अगर आप किसी साउंड को सुनना चाहें तो वो है जनाब 7 बीट्स पर सेकेंड। 7 बीट्स पर सेकेंड, ये एक आम इंसानी कान के लिए बीट फ्रीक्वेंसी है। यानी 7 बीट्स पर सेकेंड के लिहाज से अगर आवाज़ आपके कान में पहुंच रही हो तो आपका कान का जो पर्दा है नॉर्मल वाइब्रेट करेगा, और आप ना सिर्फ आवाज़ को सुन लेंगे बल्कि समझ भी लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो फंडामेंटल या मेन ब्रांचेस थी फिजिक्स की वो कंप्लीट है। आप मैकेनिक्स से लेकर और साउंड फिजिक्स तक वन बाय वन तमाम की तमाम ब्रांचेस को स्टडी करें, और फिर जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह पे रहते हुए देखें कि कौन सी ब्रांच कहाँ पर अप्लाई हो रही है और उसका इफेक्ट आपकी ज़ाती ज़िंदगी या आपकी सोसाइटी के लिहाज से कहाँ पर किस तरह से अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ पे हम अपना लेक्चर नंबर 8 जो कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के लिहाज से था उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और वहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए और कोई क्वेश्चन हो उसको नोट कर लीजिए ताकि आप वो मुझसे डिस्कस कर सकें। थैंक यू।